शांति। 20 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली क्लास में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। बुद्धि से परमात्मा को पूरी शिद्दत से अपना सब कुछ समर्पित कर देना, मेरे से तेरे में चले जाना। प्रश्न है मुरली का, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर में बाबा ने कहा, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि यह देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। अब घर जाना है। विश्व की हर एक मनुष्य आत्मा चाहती है शांति, 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 प्रेम, सुख चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि अब वो इतनी दुखी हो गई है, इतनी अशांत हो गई है, इतनी परेशान हो गई है कि वो भल यथार्थ में ना जाने, ना समझ पाए कि मेरा शांति धाम घर है, शांति का सागर मेरा पिता है और मेरा गुण ही, मेरा स्वरूप ही शांत है। वो भल नहीं समझ पा रही है, लेकिन हर एक आत्मा यह जानती है कि अब मेरा पाठ पूरा होता है, अब मुझे अपने घर वापस जाना है, शांति धाम। इसीलिए हर एक आत्मा उस परमात्मा को पुकारती है शांति के लिए, दुख से छूटने के लिए, और हर एक बात में शांति 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 चाहती है, क्योंकि उसे अपने घर की याद आ रही है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि देह के सब संबंधों को भूल घर वापस जाना है, तो अपने बाप को और अपने असली घर को याद करो। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहाँ गीत की पाठशालाएं होती हैं, वहाँ अक्सर करके यह गीत गाते हैं। कौन सा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। यह जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है, पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है। तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं, है ना। जितने जन्म उतने शरीर, उतने रंग रूप, माता पिता, स्थान, है ना, फीचर्स बदलते हैं। तुम आत्माएं असल रूप तो सब आत्माएं असल रूप तो निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो। तुम्हारा जो स्वरूप है, बाबा कह रहे हैं, वो अव्यक्त है, ना दिखाई देने वाला, है ना, समझने वाला सिर्फ। और तुम जब इस शरीर को लेते हो तब फिर तुम दिखाई देते हो। ये व्यक्त है, वो अव्यक्त है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारा जो निराकारी स्वरूप है ना, जब तुम शरीर लेते हो तब साकारी बनते हो, तब दिखाई देते हो, तो मनुष्य कहलाती हो जब तुम ये साकार तन में आते हो। अभी मनुष्य पर पापात्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। मुझे पराये देश में, पराये तन में, है ना, पराये राज्य में आए कि नहीं। तो बाबा कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया में। तो जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े इस पतित दुनिया में, तो श्री कृष्ण आ ना सके। वह तो है स्वर्ग का मालिक, समझते हैं। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के पहला नंबर तो है श्री कृष्ण।
इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, 84 लाख नहीं 84 जन्म। तो मैं इसमें ही आता हूँ, ये मुकर्रर है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैंने ही आकर के इनका नाम बदली किया और इनके जन्मों का 84 का चक्र बताया और इनकी कहानी इनको सुनाई, तब फिर उनको ब्रह्मा बनाया। तो श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ, भगवान कहते हैं तुमने जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्रायः लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाऊं, वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहो कहाँ से निकला? हाँ, कहाँ से निकला? बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूँ, वाया गति। बाबा कहते हैं सीधे नहीं चले जाते हैं सदगति में, हाँ, पहले अपने धाम में जाते हैं, है ना, मुक्ति धाम में, तब फिर आते हैं सदगति में। तो वाया गति में सबको क्या देता हूँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो सबको वापस जाना पड़ता है, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है ना, क्योंकि जिस दिन आपका व्यक्त जन्म हो गया, जिस दिन आपने अलौकिक जन्म ले लिया, जिस दिन आपने खुद को आत्मा निश्चय कर परमात्मा पर निश्चय कर लिया, उसी दिन आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल गई। समझ लो, जीवन मुक्ति, मुक्ति नहीं जीवन मुक्ति। मुक्ति तो उनको मिलती है जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, है ना, अपना कुछ भी बदलते नहीं, उनको मुक्ति मिलती है। तो पापा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति दो है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्ति बना न सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है, सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बौद्ध आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवता धर्म है नहीं। एक टांग टूटी है, बाकी है। बाबा कहते जब देवी देवता धर्म होता है बाकी 3 टांग नहीं होती। तो वे सब और धर्म में चले गए हैं, अपने धर्म का पता नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं है। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत माता की जय। भारत की खय हार कब होती है यह थोड़े ही कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, क्षय करता है रावण, जय करते हैं राम, जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामानुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि, मध्य, अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहेंगे। इसमें आदि, मध्य, अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जिस समय मैं बैठी हूँ, जिस समय मैं ये रीड कर रही हूँ, कल आप सुनेंगे तो ये भी पास्ट, यहाँ ही हमने इसी समय पढ़ा होगा, आपने फिर सुना होगा। तो जो कल्प बाद 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है हर पल, है ना,
तो बाबा कहते हैं पास्ट होता है, उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइंड बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। संशोस फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो फादर, बाबा कहते हैं फादर चाहिए तब तो तुमको वर्षा मिलेगा। धन किससे मिलता है ना। प्रॉपर्टी किससे मिलती है, बाप से मिलती है, लेकिन दादे की प्रॉपर्टी बाप के द्वारा मिलती है। तो यहाँ भी दादे का वर्षा ब्रह्मा बाप के द्वारा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं संशोस फादर है ना। तो बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ। लेकिन यह बाबा कहते वो है कौन। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था, 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया। जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने, शिव निराकार ने। तो ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग का हो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं, सृष्टि रचता, स्वर्ग का रचता एक ही है। भारत ही हेवन था, वॉइसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। जिसका काम है उसे करने दो। तुम अपने कर्म करते रहो, कर्मों पर ध्यान दो। बाकी जो होगा वो तो जो करने वाला करावनहार है वो देख लेगा। तो पहले तुम बाप को तो जानो, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में यह ज्ञान रहता है। रोने की बात नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ भी वही है। जब आपके किसी अपने का या किसी भी संबंध में आने वाली आत्मा जब अपना 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तो कितने धूमधाम से नगाड़ों के साथ में उनको विदा करते हैं कि इन्होंने अपना जीवन जी लिया। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि वहां फिर सब खुशी से अपना पुराना तन छोड़ते हैं और नया पहनते हैं। तो खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ, मैं कैसे आता हूँ। कई कई को मूंझता है क्यों सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा के तन में, क्यों छोटे बच्चे के में क्यों नहीं आते हैं। कई कुछ कहते हैं कोई संत आत्मा के उसमें क्यों नहीं आते हैं, कोई महान आत्मा के उसमें क्यों नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिसका पहला जन्म उसके अंत जन्म में आता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये रथ मेरा जो है बिल्कुल फिक्स्ड है, ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। और यदि मैं बूढ़े का तन ना लूं तो फिर कोई बच्चा कहे तो फिर कैसे। कृष्ण के में तो आने की दरकार नहीं, वो तो सतयुगी राज्य का प्रिंस है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रेत आत्मा आ जाती है। कोई भक्ति में किसी दूसरे की आत्मा जैसे खिलाते हैं पंडितों को, जब कोई आपका अपना छोड़कर चला जाता है तो बुलाते हैं उसकी आत्मा को। ऐसे ही मैं प्योर आत्मा हूँ, एवर प्योर आत्मा हूँ मैं परमात्मा। इस आत्मा के जो ब्रह्मा तन है उनके अकाल तख्त पर बाजू में आकर के बैठता हूँ, कंबाइंड होता नहीं हूँ, है ना। इसके अकाल तख्त का मैं थोड़े समय के लिए अवतरित होता हूँ, है ना, इसके तन में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं रूप बदल कर कैसे आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतान है। वह निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है। अब हमने कैसे लिया स्तन को, ऐसे ही परमात्मा ले सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं
परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। किसे आना है? आत्माओं को। परमात्मा को पुनर्जन्म में नहीं आना है, एक ही बार कल्प में आना है, जब वो दुनिया को नए से पुरानी होती है, पुराने से नया बनाने आते। तो यह ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ तो जरूर सब चक्र में आएंगे। जो होकर गए हैं, बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ, बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित हैं। तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में यह भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सब रावण राज्य में हैं, सब पूरे विश्व में अभी रावण व्याप्त है। लेकिन हर कोई परमात्मा को याद करता है, ईश्वर को, गॉड फादर को याद करता है, लेकिन गॉड फादर नहीं है कण कण में, लेकिन हर कोई दुखी होकर उसे याद जरूर कर रहा है। तो सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है जरूर, जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं, उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, अखंड भारत। यहाँ ही भगवान का और राम कृष्ण का जन्म होता है। तो वही सबको पावन बनाने वाला है। एक बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा सके। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ, सारा मदार धारणा पर है। बाबा कहते हैं धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। जिस तरह का जितना पुरुषार्थ होगा उतना ही आपको पद भी मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते, नहीं बजा सकते ना। असल में जो जीवन के संघर्ष में जीत जाए, जो परमात्मा के इस ज्ञान में, इस ज्ञान अग्नि में अपने विकारों को जला दे, 5 विकारों को खत्म कर ले, जिसने ये ज्ञान मुरली सुन ली और उस ज्ञान मुरली को धारण कर अपना परिवर्तन कर लिया, वही सच्ची मुरली बजाई कहलाई। बाकी कोई बांस की मुरली या किसी कृष्ण के हाथों में मुरली नहीं थी। अभी जो हमारा कहते ना गोपी बल्लभ का प्यार गोपियों से पूछो, तो जो गोपी बल्लभ है, जो परम पिता परमात्मा है, वो जो ज्ञान मुरली सुना रहे हैं और उस ज्ञान मुरली की धुन से सर्व मनुष्य आत्माएं जो परमात्मा के बच्चे बनती हैं, तो वो कैसी भी आत्मा हो लेकिन उस परमात्मा को पहचान लिया तो वो आकर के सतयुगी जीवन जीते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति कहते हैं, लेकिन जो जीवन मुक्ति में जाता है वही स्वर्ग का मालिक कहलाता है। तो वो स्वर्ग का मालिक वही बनेगा जिससे ये ज्ञान मुरली बजाना आ गया। तो बाबा कहते हैं बांस की मुरली भी, काठ की मुरली भी बजाए तो एक जैसी नहीं बजा सकते। यहाँ भी ईश्वर कहते हैं कि आपका पुरुषार्थ पर ही मर्तबा प्राप्त होता है। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है, एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। सब धर्म गिलानी होती है, जब धर्म गिलानी होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वो इनडायरेक्ट करते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कर रहे हो तो मैं ही उसका भी फल देता हूँ अल्पकाल के लिए। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो
मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा, लेकिन आधार से करते हैं, पंडित के थ्रू करेंगे, गरीबों को खिला के करेंगे, लेकिन नाम उनके मन में ईश्वर का रहता है, लेकिन वो जो मीडिएटर है वो किसी को बना करके उस तक पहुंचाते हैं, है ना। मंदिरों में भी हम दान पुण्य कुछ करते हैं, लेकिन वहां तो पंडित के थ्रू करते हैं। आप यदि भगवान को भोग लगाते हैं तो जो वहां का ब्राह्मण आत्मा होगी वो जाएगा, लगाएगा, फिर आपको वापस लौटा के, तो डायरेक्ट नहीं हुआ। यहाँ हम संगम पर परमात्मा से डायरेक्ट मिलन मनाते हैं, डायरेक्ट इंश्योर करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो आप ईश्वर को देते हैं ना, तो मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा, है ना। तो बाबा कहते वह कैसे दिलाते हैं, यह थोड़े ही समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है, ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा, यह शरीर भी खत्म होना है, यहाँ का है यहाँ ही रह जाना है। इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो, 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलना है ना। शरीर निर्वाह तो कुछ नहीं करोगे, बैठ करके कौन देगा। अब परमात्मा भी यदि आपको कुछ दे रहा है तो वो आपके कर्म श्रेष्ठ बना करके आपको देगा, है ना। ऐसे नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और आप जो है सब कुछ पा लेंगे, ऐसे तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं वो तुमको ही करना है, तुमको ही सुधारने हैं, वो सुधारवाने वाला है, तुम सुधरने वाले हो, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलना है। श्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ खाएंगे तो नहीं मिलेगा, जमा भी तो करना है तो मिले। तब जब सर्विस करो तो उच्च पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं, वह है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो, रूहानी यात्रा पर भेजते हो। रूह का ज्ञान रूहानी पिता से मिलने के लिए है, तो यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। मन बुद्धि के विमान पर बैठकर बिना खर्चा, बिना मेहनत, बिना शारीरिक श्रम के, बिना किसी गाड़ी घोड़ा में बैठकर आपको सिर्फ और सिर्फ मन के विमान पर बैठ करके वहां जाना है जहां इस संसार की कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। वो है परम धाम, शांति धाम, ईश्वर का स्थान, हम आत्माओं के रहने का स्थान। वो है सर्वशक्तिमान बापों के बाप का स्थान, पवित्र स्थान, शांति धाम, निर्वाण धाम। तो बाबा कहते हैं ये तुम सिखा रहे हो। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, और किस्मत से मेरा कोई गुरु नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, सिर्फ आप ही सब कुछ हैं। और ये भी एक निमित्त बना कि हम ऐसे प्लेस में हैं कि बाबा ने हमें सिर्फ और सिर्फ खुद की पहचान कराई, बाकी हम चाह करके भी और कुछ नहीं पहचान कर पाए। तो माँ में कम याद करो, बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति अर्थात शरीर भी 5 तत्वों से बना है, इसीलिए उसे प्रकृति भी कहा जाता है। पुरुष है आत्मा, तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर पुरानी दुनिया का विनाश, पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है, 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, 1-2 को यही स्मृति दिलाते हैं अभी वापस जाना है। अनेक बार यह पाठ बजाया है 84 जन्मों का। यह नाटक अनादि बना हुआ है, कभी खत्म नहीं होता, ये रिपीट होता रहता है। जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है उनके लिए सैंपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वो आएंगे,
आ जाएंगे, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे ब्रह्मा बाबा के। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वॉइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है। वहां रावण का राज्य होता नहीं, रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रज्जो तमो के तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। एक कहानी भी है कि एक भक्त से भगवान बहुत खुश हुए और जब उसके ऊपर में भगवान खुश होकर के वरदान देने के लिए कहते हैं कहो वत्स तुम्हें क्या वरदान चाहिए, पहले सुख चाहिए या दुख चाहिए, तो भक्त ने भगवान से कहा हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे सुख चाहिए। तो पहले सुख फिर दुख आया। तो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़ी भूत हैं। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। देखो यही एक ऐसा टीचर है जो बार 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 अनेक बार अपनी शिक्षा को बच्चों के लिए, अपने रूहानी स्टूडेंट के लिए रिपीट करते हैं ताकि वो रूहानी स्टूडेंट रूहानी बाप के ज्ञान को संभालें अपने में, इस छोटी बिंदु में वो समा जाए। तब बार बार टीचर कहता है, नॉर्मल में, लौकिक में, स्थूल में आप पढ़ाई पढ़ेंगे, एक टीचर से आप 4 बार प्रश्न पूछेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलती है, ना कि उसका उत्तर मिलता है। और यहाँ देखो हमारा बेहद का बाप जानता है कि अभी मेरे बच्चों ने कंठस्थ नहीं किया है, अभी मेरे बच्चों में कमियां हैं, इसीलिए बाबा बार बार रिपीट करते हैं। कई बच्चे मुरली सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि रोज रोज यही सब बाबा लिखते हैं, यही सब बोलते हैं, इसीलिए मुरली सुनना बंद कर देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, भूल है, मूर्खता है, आपका इसमें अकल्याण समाया हुआ है। मुरली जरूर सुनाएं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। हमारे ऊपर में बहुत कुछ है लेकिन परमात्मा के ऊपर में कुछ नहीं। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है, यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है, अपने देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगानी है। दूसरा, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान है वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभव भी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मन पवित्र, मन में शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ चिंतन, है ना, सदा चलना चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। आज का स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाए खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाए खिदमतगार हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।